आप लोगों ने काफ़ी लोगों को देखा होगा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट यूज़ कर रहे होते हैं। आप लोग को बोला होता है कि मसल हाइपरट्रॉफी करनी है, मसल्स का साइज़ बढ़ाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाओ, लेकिन वो इतना वेट उठाते हैं कि चेस्ट को ट्रेन करना तो चेस्ट को ट्रेन नहीं कर रहे होते, वो अपनी बैक को ट्रेन कर रहे होते हैं, अपने शोल्डर्स को ट्रेन कर रहे होते हैं। चेस्ट छोड़ के बाकी सारे मसल्स ट्रेन हो रहे होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ हरदीप और आप लोग देख रहे हो मसल शार्क। आज हम बात करने वाले हैं मसल ग्रोथ के बारे में। काफ़ी लोगों का गोल होता है, कुछ लोग स्किनी होते हैं और अपना मसल साइज बढ़ाना चाहते हैं, मसल हाइपरट्रॉफी करना चाहते हैं, तो वो लोग करते भी हैं लेकिन उनको इतना रिजल्ट्स नहीं मिलते जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या मसल हाइपरट्रॉफी पे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या वेरिएबल्स हैं, किस वजह से मसल हाइपरट्रॉफी होती है और किस वजह से कम होती है और नहीं होती है। तो उसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप लोग को मसल हाइपरट्रॉफी जानने से पहले जानना पड़ेगा कि मसल्स के अंदर क्या होता है। आपका हार्ट जो है वो भी एक मसल है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम लोग बात कर रहे हैं उन मसल्स के बारे में जिनकी आप ट्रेनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो। आपके स्केलेटल मसल्स जैसे कि आपके बाइसेप्स, आपकी लेग्स, आपकी चेस्ट, आपकी बैक, ये आपके स्केलेटल मसल्स हैं, इनकी आप एक्सरसाइज करते हो, इनको ट्रेन करते हो। तो ये मसल्स के अंदर क्या है, मसल टिश्यू के अंदर होते हैं छोटे छोटे सेल्स। छोटे छोटे सेल्स के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। फ्लूइड को कहते हैं सार्कोप्लाज्म। और आपके सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ग्लाइकोजन क्या है, काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होगा। ग्लाइकोजन, आप लोग कुछ भी एक्सरसाइज करते हो, कुछ भी वर्कआउट कर रहे हो, कोई भी मसल की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए उस मसल को ट्रेन करने के लिए, वो एक्टिविटी जो है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी आती है ग्लाइकोजन से। आपकी बॉडी ग्लाइकोजन को यूज़ करती है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ आपके सेल्स के अंदर नहीं होता, वो आपके लीवर में भी स्टोर होता है, आपके ब्लड में भी स्टोर होता है। उसके अलावा जितना भी ग्लाइकोजन बचता है सारा का सारा एज अ फैट स्टोर हो जाता है, आपकी बॉडी में फैट बन जाता है और वो स्टोर हो जाता है। फिर आपका जैसे आप लोग कुछ भी वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी बॉडी ग्लाइकोजन सारी जगह से यूज़ करेगी। आपके ग्लाइकोजन यूज़ होगा ब्लड से, आपके मसल सेल्स में जितना ग्लाइकोजन है वो भी यूज़ हो जाएगा, आपके लीवर में जितना भी बचा हुआ है ग्लाइकोजन वो भी यूज़ हो जाएगा। उसके बाद आपके फैट को तोड़ेगी, आपके प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में उसको तोड़ेगी, उसको इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट करेगी और उसको फिर यूज़ करेगी। ऐसे होता है। आपके एनर्जी कहाँ से आती है आप लोग को आई होप समझ आ गया हो। अब बात करते हैं मसल हाइपरट्रॉफी के बारे में। मसल हाइपरट्रॉफी दो टाइम पे होगी। या तो आपका जो सार्कोप्लाज्म है, मतलब आपके सेल्स हैं, मसल सेल्स, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है सार्कोप्लाज्म वो ज़्यादा हो जाए, आपके मसल सेल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन है वो ज़्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, मसल सेल्स का साइज़ बड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, बैलून लेते हैं एक एग्जाम्पल। जब आप बैलून को फूंक मार के उसको फुलाते हैं या उसमें पानी भर के उसको फुलाते हैं तो वो बड़ा होता रहता है। जैसे जैसे उसके अंदर आप लोग पानी ज़्यादा डालते रहोगे तो वो बड़ा होता रहेगा। वैसे ही आपके सेल्स के अंदर पानी, मतलब आपका फ्लूइड जो है, सार्कोप्लाज्म जो है, ग्लाइकोजन है, वो ज़्यादा होता रहेगा, तो उसी की वजह से आपके मसल्स का सेल्स जो है उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। उसका साइज़ बड़ा होगा तो उसकी वजह से आपका मसल ग्रोथ होगा, आपके मसल का साइज़ बड़ा होता है। वैसे ही सेकंड सिनेरियो भी, सेकंड टाइम क्या है, तब जब आपका सार्कोप्लाज्म बड़ा होगा, मतलब आपका मसल सेल्स जब बड़े होंगे। आपके ह्यूमन बॉडी में यही एक प्रॉपर्टी है कि जब जब सेल्स बड़े होते हैं, मसल सेल्स बड़े होते हैं, तो वो स्प्लिट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं दो पे। फिर वो दो बड़े होंगे तो वो और डिवाइड हो जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे ही मल्टीपल होते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होते रहते हैं। जब ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, मसल्स का साइज़ इंक्रीज हो जाएगा, आपकी मसल ग्रोथ होती है। अब बात करते हैं मसल हाइपरट्रॉफी के फैक्टर्स की, कि किस किस फैक्टर्स की वजह से आप लोग के मसल्स का साइज़ बढ़ता है, मसल हाइपरट्रॉफी किस फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर है जो कि है मैकेनिकल टेंशन। मैकेनिकल टेंशन क्या है, मैकेनिकल टेंशन मतलब कुछ भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि आप लोग बेंच प्रेस कर रहे हो, तो आप लोगों ने काफ़ी लोगों को देखा होगा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट यूज़ कर रहे होते हैं। आप लोग को बोला होता है कि मसल हाइपरट्रॉफी करनी है, मसल्स का साइज़ बढ़ाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाओ, लेकिन वो इतना वेट उठाते हैं कि चेस्ट को ट्रेन करना तो चेस्ट को ट्रेन नहीं कर रहे होते, वो अपनी बैक को ट्रेन कर रहे होते हैं, अपने शोल्डर्स को ट्रेन कर रहे होते हैं। चेस्ट छोड़ के बाकी सारे मसल्स ट्रेन हो रहे होते हैं। कभी कभी तो पीछे जो सपोर्टर खड़ा होता है वो ही ट्रेनिंग कर रहा होता है, आगे का बंदा जो है एक्सरसाइज से परफॉर्म कर रहा है वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता। तो ऐसा भी होता है। तो उस टाइम पे मैकेनिकल टेंशन बिल्कुल भी नहीं बनेगी। मैकेनिकल टेंशन का सिंपल सा यही मीनिंग है कि जिस मसल को आप ट्रेन कर रहे हो उस पर टेंशन आनी चाहिए, उस मसल पे टेंशन आनी चाहिए।
तो ये एक तो ये सिनेरियो हो गया। और दूसरे कुछ लोग होते हैं जिम में टाइम पास करने आते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने की फ़ीस जमा कर देंगे और आएंगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता। तो वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल लाइट वेट उठाते हैं, कंफर्टेबल जोन पे रहते हैं कि वो आराम से वेट उठा ले, एक्सरसाइज करें और घर जाएं। वो सोचते हैं उसकी वजह से उनकी बॉडी बन जाएगी, उसकी वजह से उनका मसल साइज बढ़ जाएगा। वो भी नहीं बढ़ेगा। उस टाइम पे आप लोग ये तो सोच रहे हो कि हाँ लाइट वेट उठा रहे हो, आपके मसल्स पे टेंशन आ रही होगी। एक्चुअल में तो नहीं आ रही, क्योंकि इतना लाइट वेट है कि आपकी बॉडी वो आराम से उठा सकती है। तो आपकी बॉडी आराम से उठा पा रही है, मसल्स पे टेंशन नहीं आ रही, तो मैकेनिकल टेंशन बन ही नहीं रही। जब मैकेनिकल टेंशन नहीं बन रही तो मसल ग्रोथ नहीं होगा। अब बात करते हैं सेकेंड फैक्टर की। सेकेंड फैक्टर है मसल डैमेज। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे आपके मसल्स पे टेंशन होगी। जब टेंशन आएगी आपके मसल्स पे, ज़्यादा टाइम पे टेंशन में रहेंगे तो आपका मसल डैमेज होगा, आपका मसल टूटेगा। मसल फाइबर्स जब टूटते हैं तो उसको रिकवरी चाहिए, रिकवर होगा। रिकवर होने के बाद आपकी बॉडी का ये भी एक प्रिंसिपल है कि आपकी बॉडी जब जब डैमेज होगी, मतलब आपके मसल फाइबर्स जब टूटेंगे तो वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे। मतलब रिकवर होके आएंगे तो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि उतना टेंशन वो झेल सके। तो आपकी बॉडी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होगी, वो तभी होगी जब मसल डैमेज होगा। मसल डैमेज तभी होगा जब मैकेनिकल टेंशन होगा। इसीलिए सबसे पहला फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर की। थर्ड फैक्टर है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये फैक्टर काफ़ी लोगों ने सुना होगा। 90% जिम में जो लोग हैं इन लोगों को ये पता होता है कि मसल ग्रोथ, मसल साइज बढ़ाने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड चाहिए होता है। आपने एग्जैक्ट वर्ड नहीं सुना होगा लेकिन ये पता होगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड है ये कि आप लोग कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो तो टाइम टू टाइम उसको इंक्रीज करते रहो, मतलब उसका वेट जो है उसको इंक्रीज करो। जब इंक्रीज करोगे वेट को तब उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। फॉर एग्जाम्पल शुरू में बिगिनर हो तो 40 kg से आप लोग बेंच प्रेस मार रहे हो। जब बेंच प्रेस मार रहे हो 40 kg और 2 साल बाद क्या होगा, 40 का 70-80 kg की बेंच प्रेस आप 10 रेपिटेशंस मार रहे होगे और आपकी बॉडी आराम से उसको कर पा रही होगी। तो ये होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड कि आपने 40 में शुरू किया और 2 साल बाद 70-80 kg 90 kg पे आप पहुँच गए। धीरे धीरे आप लोग का प्रोग्रेसिव ओवरलोड होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है अगले दिन से करो, ज़रूरी नहीं 1 हफ्ते में करो, ज़रूरी नहीं कि 2 महीने बाद करो, कोई टाइम नहीं है। धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होता है। आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना कितना इंक्रीज़ करना है वेट। उसके ऊपर एक वीडियो बना के रखी है प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उसको देखो, उस पर क्लिक कर दो और आप लोग उस वीडियो पे जाओगे, उस वीडियो को देखो प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे काम करता है, कैसे आप लोग को करना है, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात करते हैं हमारे आखिरी फैक्टर की, जो कि है फटीग। मतलब क्या है, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग को खुद भी पता होगा, जब आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हो या जिम में जाओगे एक्सरसाइज करोगे तो एक टाइम आएगा, जैसे कि बेंच प्रेस का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। आप एक चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो तो आप लोग 20 रेप्स मार लोगे। अगर आपको 40 kg मार लेते हो, 40 kg के 20 रेप्स मार लोगे, 20 रेप्स मार लेते हो मैक्सिमम तो उसकी 50 मार लोगे, 60 रेप्स मार लोगे, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा पाओगे। एक टाइम आएगा आपका मसल जो है फटीग हो गया होगा, थक चुका होगा। मतलब आप लोग को अपने मसल को थकाना ज़रूरी है। जब तक वो थकेगा नहीं तब तक वहाँ पे डैमेज नहीं होगा। डैमेज नहीं होगा आपका मसल तो उसको रिकवर नहीं करेगी आपकी बॉडी। रिकवर नहीं करेगी तो आपका मसल ग्रोथ नहीं होगा, मसल हाइपरट्रॉफी नहीं होगी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके मसल हाइपरट्रॉफी पे, तो ये चारों पे ध्यान देना ज़रूरी है। एक भी हटा तो आप लोग की मसल ग्रोथ होना मुश्किल है, या तो वो कम होगी या वो ढंग से नहीं हो पाएगी। तो आप लोग खुद सोच लो और ये चारों फैक्टर्स ज़रूर डालो अपने एक्सरसाइजेस में, ये एक्सरसाइज में होने चाहिए। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया हो कि मसल हाइपरट्रॉफी कैसे काम करती है। ये है हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 पे कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ टेम्प्रेरी स्वेलिंग्स के बारे में बात करूंगा मैं, क्योंकि आप लोग को काफ़ी लोगों को उसके भी बारे में डाउट होता है कि आप लोग का मसल ग्रोथ हो रहा है। टेम्प्रेरी स्वेलिंग कुछ लोग सोचते हैं कि वो मसल ग्रोथ हुई है, तो उस बारे में सेकेंड पार्ट पे बात करेंगे।